नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू अकेडमी पर। आज मैं लेके आया हूँ आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन, जो कि हाल फिलहाल बीपीएससी ने हर जगह ये एग्जाम में पूछा ही पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और जो भी बीपीएससी ने सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है कि अप टू 10th क्लास तक की ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा एनसीईआरटी पैटर्न पे, तो वही उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। और इसको आप देख लेते हैं तो एक बार इसमें से क्वेश्चन बनने क्योंकि डीपली तो पूछेगा नहीं, उसने क्लियरली बोल दिया कि एनसीईआरटी के पैटर्न पे ये आएंगे चीजें। ठीक है दोस्तों, तो उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन तैयार किया गया। अभी मैं आपको सिर्फ फिजिक्स के दे रहा हूँ, ठीक है। लगभग 100 क्वेश्चन है। उसके बाद फिजिक्स के बाद आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर बायोलॉजी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उसी के हिसाब से आपकी तैयारी हो जाएगी। एक बार इन क्वेश्चनों को देख लीजिए, आपकी तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपके सही होने ही होने, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस होने नहीं है, जो चीजें हैं वो हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताप का एसआई मात्रक पूछा है आपसे। तो कैंडिला, एम्पियर, केल्विन, कैलोरी कौन सा होगा? ताप का एसआई मात्रक आपसे बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन। मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय दूंगा। 10 सेकंड के अंदर आप अपने कॉपी या पेन लेके बैठिए, उसमें से आप आंसर टिक करते जाइए कि आपका कितने सही हो रहे हैं, ताकि आपको इससे तैयारी का अंदाजा मिलेगा कि कितने सही कर पा रहा हूं मैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं? ठीक है, संवेग, त्वरण बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, उपरोक्त सभी। दूसरों का बताना है। ठीक है, चलिए टाइम आपका समाप्त होता है। उपरोक्त सभी ये राशियां सदिश हैं। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और ऑप्शन पढ़ते जाऊंगा, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा, ताकि आप लोग उससे अपने हिसाब से भी क्वेश्चन को जज कर सकें। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्न में किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं? ठीक है, समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, उपरोक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। ठीक है, चौथे नंबर पे चलते। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, इसमें से बताइए कौन सा सही होगा आपका? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, 4 नंबर। ये होगा आपका ए बी दोनों। 9.46 इंटू 10 to 12 किलोमीटर। यहाँ पे मीटर दे दिया, बस इतना ही चेंज किया है, बाकी ये चीजें तो सेम रहेंगी। अगर 15 लिखता है ऊपर 10 to 15 तो ये मीटर में जाएगा, अगर 12 लिखता है तो किमी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चला जाए। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार आप दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी ये क्वेश्चन मिल सके। जड़त्व का गुण पूछा है। जड़त्व का गुण क्या होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं, केवल गतिशील वस्तु में होता है। पांचवा, भैया जड़त्व तो सब में होगा ना, जड़त्व तो प्रत्येक वस्तु में होता है। कार्य का स्थायी मात्रक बताओ दोस्तों। जूल, केल्विन, कैलोरी, हॉर्स पावर। 6 नंबर जूल होता है दोस्तों। 7 नंबर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन सही है, बिल्कुल सही है। लाउड स्पीकर वैद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, ये भी ठीक है भैया। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते, ये भी सही है। सितार ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, ये गलत हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब पूछा नहीं कि सुमेलित नहीं है, ये होगा। इसका सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि उसका उल्टा होता है, यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चला जाए। चीजें समझ में आ रही? एक अश्व शक्ति बराबर होता है, बताओ दोस्तों क्या होता है? एक अश्व शक्ति बराबर होता है 776 वाट के, 776 वाट, 746 वाट के। सी नंबर 11,000 वोल्ट के। उपरोक्त में से कोई नहीं। 8 नंबर 746 वाट के। ठीक है, सही है। 9 नंबर आ जाते हैं। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, बताओ दोस्तों। तो ये दूसरे से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 नंबर, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, उपरोक्त सभी। 10 नंबर, भैया पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है, ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है।
ठीक है, 11 नंबर चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? ये जल्दी पक जाता है, बताइए दोस्तों इसका कारण क्या हो सकता है? प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलो भैया आगे का ऑप्शन देखते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी होने पर पानी दाब में कमी दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जब दाब ज्यादा बढ़ता है ना उसमें अंदर, तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, गलत हो गया। प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिसमें खाना, ये भी गलत, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ये भी गलत। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है चलो। ये प्रेशर कुकर में अंदर दाब बढ़ने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही चीजें? आगे चलते हैं 12 नंबर पे। पृथ्वी के तल का पलायन वेग क्या है? बताइए दोस्तों। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6.4 10⁻⁶ मीटर, 11.2 प्रति सेकंड किलोमीटर, 12.4। बताओ दोस्तों क्या सही होगा? 12 नंबर। ये हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जब भी जैसे कोई अभी चंद्रयान गया था तो पृथ्वी की सतह से उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, अगर इससे कम होगी तो वो जो होता है पृथ्वी की सतह को वो पार नहीं कर पाएगा। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होनी चाहिए, तभी वो पृथ्वी के का पलायन वेग होगा, तभी वो पृथ्वी की सतह को पार कर पाए। ठीक है, 13 नंबर आते हैं। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण बताओ दोस्तों। प्लवन, पृष्ठ तनाव, केशिक तत्व, उत्प्रेक्ष। ये तो तैरने का कारण बताता है। केशिक तत्व जैसे होती है जो मोमबत्ती वगैरह या पानी में कोई रुई डाल दीजिए तो पानी ऊपर चढ़ता है, उसका कारण होता है। तो इसका सही कारण हो जाएगा पृष्ठ तनाव, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल। बताओ दोस्तों, मान लो कोई लड़की झूला झूल रही है, अकेले झूल रही है, तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, उपरोक्त सभी। 14 नंबर। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगा। 15 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गर्मियों में लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ाए जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। यह सभी सही है इसमें से। गर्मियों में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल दोस्तों बढ़ जाएगा। ठीक है, 16 नंबर पे चलते हैं। ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय। 16 नंबर। अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव्स किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? बताओ दोस्तों, सिर्फ गैस में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव में, इन तीनों में? 17 नंबर बताना है आपको। ये सिर्फ ठोस में होती हैं ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में? बताओ दोस्तों। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ठोस। नहीं दोस्तों, हो जाएगा इन तीनों में। ठीक है, आगे चला जाए 19 नंबर। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, हर्ट्ज सेकेंड, किलो हर्ट्ज पर सेकेंड। 19 नंबर बताना है आपको। आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, 20 नंबर चलते हैं। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में, गैस में, द्रव में, निर्वात में? 20 नंबर। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? आगे चला जाए 21 नंबर। पराश्रव्य तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर। पराश्रव्य तरंगे वे हैं जिनकी परिसर बताना है आपको 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। बताओ दोस्तों 21 नंबर। ये आपका हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, 22 नंबर पे चलते हैं। सूक्ष्म वायु में ध्वनि की चाल 1,80,000 किमी पर सेकेंड, 6400 किमी पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड, 764 मीटर पर सेकेंड। 22 नंबर। ये हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा इस बात का। सूक्ष्म वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। आ जाइए दोस्तों 23 नंबर पे चलते हैं। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। स्त्रियों की
ध्वनि का तारकत्व कम होता है, स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता कम होती है। 23 नंबर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ए नंबर, ध्वनि की स्त्रियों की ध्वनि की तारकत्व अधिक होता है। ठीक है, जितना अधिक होगा उतनी पतली आवाज होगी, जितना कम होगा उतनी मोटी आवाज होगी। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन बताना है आपको। स्पष्ट पति ध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन तो न जाने हर एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम उठा लो, चाहे बीपीएससी का उठा लो, चाहे रेलवे का उठा लो, कहीं का भी उठा लो, ये पूछता ही पूछता है दोस्तों। ये हो जाएगा 17 मीटर। ठीक है, 25 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेदन क्षमता सर्वाधिक है? एक्सरे, परावैंगनी, गामा। 25 नंबर सबसे ज्यादा होती हैं गामा किरणों की। 26 नंबर पे आ जाते हैं, किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? 26 नंबर बताओ दोस्तों क्या सही होगा? ये होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक समान होती है। 27 नंबर पे आ जाते हैं, उष्मा का एसआई मात्रक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जूल, वॉट। उष्मा का पूछा है 27 नंबर, तो ये होता है जूल। 28 नंबर पे आ जाता है, मानव शरीर का ताप होता है 37 डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट, 99.6 फ़ारेनहाइट, या डी नंबर, ए और बी दोनों। 28 नंबर ये हो जाएगा डी नंबर। ये देखिए डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 37, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये दोनों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि इनमें से एक ऑप्शन दे या दोनों दे दे। ठीक है, तो चीजें ध्यान रखिएगा। 29 पे आते हैं, किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? बताओ दोस्तों 29। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 नंबर पे आते हैं, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? बर्फ, बालू, पानी, लोहा। विशिष्ट ऊष्मा 30 नंबर पानी की। 31 पे आते हैं, न्यूनतम संभव ताप है। बताओ दोस्तों सबसे कम संभव ताप क्या है? -373 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 सेंटीग्रेड, -171 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 31 बताइए फटाफट आंसर दो दोस्तों। बी नंबर होगा -273 सेंटीग्रेड। ठीक है, 32 नंबर पे चलते हैं, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? क्या पूछा है, ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्य किस विधि से होता है? विकिरण, संवहन, चालन, उपरोक्त तीनों विधियों से। 32 नंबर चालन विधि से दोस्तों, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर पे चलते हैं, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है, नहीं होती है? बताओ दोस्तों 33 नंबर, क्योंकि भाप से जल जलते हैं या किसी और चीज से जलते हैं तो ज्यादा जलन होती है, अधिक पीड़ादायी होती है। बताओ दोस्तों 33 नंबर ये हो जाएगी, उसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, बी नंबर इसका करेक्ट है। ठीक है, 34 नंबर पे चलते हैं, क्या कह रहा है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? बताओ दोस्तों, चालन, संवहन, विकिरण, तीनों विधियों से। 34 विकिरण से ही होता है ना दोस्तों। ठीक है, प्रकाश आ जाते हैं, प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, या ए और सी दोनों। 35 ये हो जाएगा डी नंबर, ए और सी दोनों, यानी अनुदैर्ध्य तरंगे भी और अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इन दोनों में से एक ऑप्शन दे सकता है या दोनों दे सकता है। ठीक है, आइए 36 नंबर पे चलते हैं, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात, पानी, कांच, इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर, तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। ठीक है दोस्तों, चीजें समझ में आ रही तो एक बार फटाफट लाइक कर दो दोस्तों, एक बार शेयर भी कर दो। ठीक है, आगे चला जाए।
चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, इनमें से ऑप्शन है, बताओ दोस्तों। 1,80,000 किमी पर सेकेंड, 3,60,000 पर किमी, 3,01,120। 37 ये होती है आपकी 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चीजें ध्यान रहेंगी। 38 नंबर पे आते हैं, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अधिक पूछा है। ठीक है, अधिक बताइए, सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन होता है लाल, पीला, आसमानी, बैंगनी। 38 नंबर सबसे ज्यादा होता है बैंगनी। ठीक है, 39 नंबर पे चलते हैं, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे पूछा था प्रकीर्णन। ठीक है, अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, 39। ये होता है बैंगनी, तभी तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन भी होगा ना दोस्तों। 40 नंबर, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। प्रकाश का वर्ग, विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का अपवर्तनांक। 40 नंबर ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए अब आगे चलते हैं। 41 नंबर क्या कह रहा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, मिराज का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, उपरोक्त सभी। 41 नंबर क्या सही होगा इसका, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर पे चलते हैं, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। बताओ दोस्तों, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल, उत्तल, समावतल, उभयतल। 42 ये होता है अवतल लेंस का प्रयोग। ठीक है, अब 43 नंबर पे आते हैं, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का प्रयोग होता है। 43 नंबर बताओ दोस्तों, ये होता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, 43 नंबर चीजें समझ में आ रही। आगे चला जाए, 44 नंबर, आकाश में तारे टिमटिम क्यों टिमटिमाते हैं। बताओ दोस्तों, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। 44 नंबर आपको बताना है आंसर, तो भैया ये हो जाएगा इसका सही जवाब ए नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 45 नंबर पे आ जाते हैं, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। लाल, नारंगी, पीला, बैंगनी। बताओ दोस्तों, 45 नंबर डी होता है दोस्तों, यानी कि बैंगनी। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, लाल, हरा, नीला, इन तीनों को। 46 नंबर भैया इन तीनों को कहा जाता है प्राथमिक रंग, लाल, नीला, हरा को। ठीक है, 47 नंबर पे चलते हैं, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। कॉर्निया, पीपिल, रेटिना, उपयुक्त में से कोई नहीं। 47 नंबर का जवाब देना है आपको। बताओ दोस्तों क्या होगा। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और इसका सही जवाब होगा रेटिना। ठीक है, 48 नंबर पे आते हैं, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताओ दोस्तों, निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, यानी दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, और उसको सही करने के लिए जो चश्मे में प्रयोग होता है, जो आप लोग चश्मा लगाते हैं, लेंस लगाते हैं, उसमें कौन सा लेंस होता है। 48 ये होता है अवतल लेंस। ठीक है, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपोविया दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बताओ दोस्तों, इसमें यह होता है कि निकट की वस्तु तो आपको साफ नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु सही दिखाई देती है। 49 नंबर बताना है आपको, ये उत्तल लेंस हो जाएगा। जब निकट दृष्टि दोष में अवतल का प्रयोग हो रहा है तो दूर दृष्टि में उत्तल का प्रयोग होगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट लाइक कर दो दोस्तों। 50 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। सामान्य आंखों के लिए 50 नंबर का जवाब देना है आपको, तो ये उसका सही जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 51 नंबर पे आते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। नीला, हरा, उजला, काला। 51 नंबर बताओ दोस्तों,
काला दिखाई देता है। आइए आगे चलते हैं 52 नंबर पे। प्रतिरोध का मात्रक होता है एम्पियर, ओम, अग्र, जूल। प्रतिरोध बताना है आपको। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है दोस्तों। 53 नंबर पे चलते हैं। निम्न में कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयरन, ए और बी दोनों। 53 नंबर, ये हो जाए आपका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, 54 नंबर पे आते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर निर्वात रहता है, ठीक है, वायु भरी होती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है, हाइड्रोजन भरी होती है। जो बल्ब होता है उसमें क्या होता है? निर्वात रहता है, यानी कोई वस्तु नहीं रहती, वायु भरी जाती है, निष्क्रिय गैसें भरी जाती है, हाइड्रोजन भरी जाती है। 54 नंबर का आंसर बताना है। तो ये निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं। ठीक है, आगे चला जाए। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तांबे से, टीन से, तांबा एवं टीन की मिश्र धातु से, लोहे एवं पीतल की मिश्र धातु से। 55 नंबर का आंसर बताओ अब दोस्तों आप लोग। ये होता है तांबा एवं टीन की मिश्र धातु से। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? और कुछ तो बोलो हाँ या ना, कुछ तो कमेंट करिए आप लोग। चीजें समझ में आ रही, क्वेश्चन अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं, कुछ तो कमेंट करिए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, मतलब ट्रांसफार्मर का यह काम पूछा। उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में सिर्फ एसी परावर्तित धारा में प्रयुक्त होता है। उपरोक्त सभी। बताओ दोस्तों, 56 नंबर का जवाब बताना है आपको। यह सही जवाब है ये, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो अगर ऊंची एसी वोल्ट को निम्न एसी वोल्टेज में भी बदलता है, निम्न एसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में भी बदलता है, और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। 57। घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, किसी भी क्रम में, किसी भी क्रम में नहीं। 57 नंबर का जवाब बताना है आपको। भैया ये सीरीज में जोड़े होते हैं श्रेणी क्रम में। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, किसी भी क्रम में, किसी क्रम में नहीं। 58 नंबर, ये होते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, आगे चली जाए। इन्वर्टर के बारे में पूछा कि इन्वर्टर कौन सा यंत्र होता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में, सिर्फ डीसी वोल्टेज को वोल्टेज में प्रयुक्त किया जाता है। ए और बी दोनों बताना है आपको, कि दोनों हो सकता है, दोनों सही है। कौन सा सही होगा? 59 दोनों सही है दोस्तों। एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में भी बदलता है इन्वर्टर, और डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में भी बदलता है। ठीक है, क्योंकि अगर जब मोबाइल के चार्जर जब आप यूज करते हैं तो वो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और जो घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं वो एसी वोल्टेज को चेंज भी कर देता है। ठीक है दोस्तों, 60 नंबर पे आते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है नर्म लोहा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इस्पात। 60 नंबर का जवाब बताना है आपको। बताइए दोस्तों, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या प्रयोग होता है? इसका जवाब होगा इस्पात। 61 नंबर पे आ जाते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे ओम, न्यूटन, फैराडे, वोल्टा। 61 नंबर, चलो बताओ दोस्तों क्या होगा? 61 नंबर हो जाएगा आपका फैराडे, सही जवाब है। ठीक है, आगे चला जाए। 62 नंबर। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थिर रहता है? उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम। 62, ये हो जाएगा आपका जवाब। कौन सा होगा? चलिए हम बताते हैं, उत्तर दक्षिण। ठीक है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? रासायनिक अभिक्रिया पर, नाभिकीय संलयन पे। आगे के ऑप्शन देखते हैं अपने लोग। परमाणु की आपसी टक्कर पर, नाभिकीय विखंडन पे। बताओ दोस्तों क्या सही होगा? तो इसका सही जवाब होगा नाभिकीय विखंडन पे। नाभिकीय संलयन जो होता है वो तो सूर्य में पाया जाता है, उसी की वजह से एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, 64 नंबर पे आ जाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर मंदक मॉडरेटर के रूप में प्रयोग होता है भारी जल, CFC, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इन चारों में से कौन सा सही होगा? 64 नंबर, तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है, D2O।
65 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक कंट्रोलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड, भारी जल, कैडमियम क्षार, CFC। बताओ दोस्तों 65 नंबर, तो ये हो जाएगा कैडमियम क्षार। 66 नंबर पे क्या कह रहा है? सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, वर विक्षेपण, विकिरण। 66 नंबर, अभी मैंने पीछे ही बताया था कि सूर्य में क्या पाया जाता है, तो नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य बना हुआ है हाइड्रोजन से, हीलियम से, कार्बन से, ए बी दोनों से। बताओ दोस्तों क्या सही होगा इसमें से? 67 नंबर, ये आपका जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, हाइड्रोजन से और हीलियम से। ठीक है, दोनों से। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन हीलियम, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे हो सकता है दोनों क्वेश्चन दे दे, ऑप्शन दे दे, हो सकता है एक ही दे। ठीक है, तो आगे चले। 68 नंबर पे क्या कह रहा है? नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? रदरफोर्ड, हेनरी बेक्यूलेल, फर्मी, ऑटो हॉर्न। 68, इन्होंने सबसे पहले बनाया था फर्मी ने। 67 नंबर, 68 का सी हो जाएगा। ठीक है, 69 चलते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ग्रेविमीटर, मैनोमीटर। 69, ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। 70 नंबर पे आते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। अमीटर, वोल्टमीटर, एम्पीयर, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करता है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एम्पीयर तो बता दिया मात्रक होता है, वोल्ट मीटर का नहीं, अमीटर ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है। फ्यूज का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा को कम या ज्यादा, विद्युत परिपथ की रक्षा, विभवांतर का नियंत्रण, उपरोक्त सभी। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य पूछा है। 71, बताओ दोस्तों। विद्युत परिपथ की रक्षा, बी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उगता एवं डूबता सूरज लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उगते एवं डूबते सूरज का ताप सबसे अधिक होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 72 नंबर, जवाब बताइए क्या होगा? चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। इसका सही जवाब है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, उसका जवाब। ठीक है, 73 नंबर पे चलते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? बताओ दोस्तों, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद की प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 73, तो 3 होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा क्वेश्चन? यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में याद नहीं आ रहा, वो उसमें पूछा था। इसी क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा था, याद नहीं आ रहा। चलिए आगे याद आता है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, 74 का बताइए आंसर क्या होगा? तो इसकी चाल दुगनी हो जाती है 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ 10 की जगह 20 कर दे, 20 की जगह कुछ भी कर सकता है, 5 की जगह कुछ भी कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बताओ दोस्तों। लोहा, तांबा, टंगस्टन, सीसा। बताओ 75 नंबर, ये बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, 76 नंबर पे चलते हैं। अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुका होता है? थकान के कारण, गति बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। 76 नंबर, ये है आपका जवाब हो जाएगा स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है,
77 नंबर पे आते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, दूरी की, तीव्रता की, गति की, कौन सा सही होगा? 77। यह है दूरी का प्रकाश वर्ष। ठीक है, आगे चलें। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ पिघल जाने पर पानी का तल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, परिवर्तित रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। बताओ दोस्तों क्या होगा? 78 नंबर। भैया परिवर्तित रहेगा, क्योंकि जब बर्फ का टुकड़ा आप डालेंगे तो वो जगह तो पहले ही बना लेगा, वो पिघलता जाएगा, स्थिर रहेगा, कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। ठीक है, 79 पे आते हैं। स्वचालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक किस प्रकार की व्यवस्था होती है? हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टर्बो, गियर। 79। स्वचालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो ये होती है हाइड्रोलिक। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए, मैंने आपको फिजिक्स के क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, एक बार ये आप देख लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, कुछ देर बाद मैं केमिस्ट्री के ये दे दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, ताकि क्योंकि एक साथ मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा तो क्वेश्चन आपको ऊपर से सब निकल जाएंगे, क्योंकि हौच पौच हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में। ठीक है, इसलिए फिजिक्स के पहले मैंने करा दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद केमिस्ट्री के कुछ देर बाद मैं क्लास दे दूंगा, फिर उसके बाद मैं बायोलॉजी का क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, यहाँ से रसायन के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। जय हिंद।